और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनावी रण में उतरे हैं। वहीं चुनावी दंगल में कांग्रेस के भी दिग्गज अपना दमखम दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन किस तरह से तमाम दलों की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा दी गई है जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाने को लेकर। आपको बता दें कि आज अंतिम दिन है। शाम के वक्त प्रचार थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन की ही सिर्फ अनुमति रहती है। ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं आज मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। जिस तरह से चुनाव प्रचार चला, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस पार्टी की हो, सभी दलों की ओर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई। आज अंतिम दिन है, किस तरह की स्थिति और परिस्थितियां आज नजर आ रही हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्योंकि चुनाव है 12 तारीख को और आज अंतिम दिन है, और ऐसे में आज शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह का कोई भी प्रचार जो है वो अभी सभी राजनीतिक दल यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले से ही रणनीति ये बनाई गई थी, आखिरी दिन किस तरह से जान झोंकी जा सकती है। एक तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है विजय आशीर्वाद रैली, जो कि देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ शुरुआत आज उसकी हुई है। सुबह से ही हम देख रहे हैं मंदिरों में माथा टेक रहे हैं और उसके बाद कैंपेनिंग जो है वो आगे कर रहे हैं। इसके अलावा आज बड़े चेहरे जो हैं केंद्रीय, वो यहां पर पहुंचे हैं, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं, माफ कीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। अलग अलग रैलियां जो है वो करेंगे। पांवटा साहिब जाएंगे, उससे पहले कांगड़ा जाएंगे, वहां पर भी रैली करेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है, इसके अलावा जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी, वो भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। जनसभा को संबोधन आज उनकी तरफ से भी यहाँ पर किया जाएगा। स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय मंत्री, वो भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। शिमला के ग्रामीण जो विधानसभा है, शिमला ग्रामीण विधानसभा, वहां पर जाएंगी, वहां पर कैंपेन कर रही हैं। उसके अलावा कई जगहों पर जाने के कार्यक्रम जो है अलग अलग हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें, प्रियंका गांधी जो है आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और जगह जगह चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो करेंगी। शिमला भी आज उनका आना होगा। आज उससे पहले, शिमला आने से पहले सतौन, जो कि जिला सिरमौर में है, सतौन में जो है वहां पर जाएंगे, एक जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे और उसके बाद शिमला पहुंचेगी और डोर टू डोर कैंपेन में आज भाग लेंगी। विजय आशीर्वाद रैली इसको नाम दिया गया है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है वो सबसे पहले लिया गया और कांग्रेस की तरफ से जो कैंपेन किया गया। भाजपा भी पूरी तरह से जान फूंक रही है, क्योंकि साख का सवाल न सिर्फ जयराम ठाकुर के लिए, जो कि मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, बल्कि जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी भी साख का सवाल है, उनकी भी परीक्षा यहां पर होनी है। और इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी यहां पर परीक्षा जो है एक बार फिर से होगी। और क्योंकि लोकसभा के वो सांसद भी हैं हमीरपुर लोकसभा सीट से, तो ऐसे में वहां से बढ़त किस तरह से मिल सकती है, इसको लेकर पहले ही तय रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी और उसी के हिसाब से काम जो है वो आगे चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह का प्रचार नहीं होगा और उसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश से जो और राज्यों के साथ सटी सीमाएं हैं पूरी तरह से सील उनको कर दिया गया। करीब 35,000 जो पुलिस बल है या फिर जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनकी तैनाती यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो कि पहले से ही की गई है। पोलिंग पार्टियां, क्योंकि जो तो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है, हमने देखा है कि पिछले कल भी हैवी स्नोफॉल जो है वो ऊंचाई वाले इलाकों में हुआ है और उसके बाद वहां पर किस तरह से समस्याएं जो है वो निश्चित तौर पर विकास जी, समस्याएं कई हैं। जनता के बीच पहुंचने का जो काम है तमाम नेताओं की ओर से भी किया जा रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर से। हमीरपुर से अशोक राणा और ऊना से पंकज कतना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा सवाल आपसे अशोक राणा की, जिस तरह से पूरा चुनाव प्रचार चला है, आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार,
डोर टू डोर कैंपेन की उसके बाद अनुमति रहेगी। कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। आज भी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन दोनों ही मुद्दों का जिक्र किया। सरकार जो है बिल्कुल समझेगा, काम 5 बजे के बाद में कोई भी मतलब जाता है कांग्रेस बीजेपी कोई प्रचार नहीं कर पाएगा। सिर्फ 2 टू 4 की प्रचार होगा। हमीरपुर की बात की जाए तो आज जो कांग्रेस की पार्टी है उन्होंने जितना लोग वोट मांगने लगी। भाजपा की बात की जाए तो करीब 3 बजे हमीरपुर से रोड शो निकाला जाएगा, जिसमें जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी पहुंचेंगे और ये रोड शो हमीरपुर के गांधी चौक से पूरे प्रचार तक किया जाएगा। और रही बाकी जो है विधानसभा आज बीजेपी द्वारा जो है रोड शो निकाला जा रहा है। बक्सर की बात की जाए तो बक्सर में भी आज भाजपा द्वारा रोड शो किया जा रहा है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि क्या चुनाव का जो है दिन है, आखिरी दिन है, तो पूरे जो है लोगों के बीच में जाया जा रहा है। जी ठीक है अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। ऊना से पंकज कतना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से पूरा चुनाव प्रचार रहा है, मुद्दे चाहे कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए गए हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से अपने तमाम फैसलों का जिक्र लगातार किया जाता रहा हो, लेकिन आखिरकार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन माहौल किस तरह का है? जनता के बीच भी आप रहे, किस तरह से उनका रुख रहा है पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान? जी बिल्कुल, चुनावी अब थमने वाला है, चुनावी प्रचार आज देर शाम थम जाएगा और उसी प्रकार अंतिम एक जो जोर है वो दोनों पार्टियां यहाँ पर लगा रही हैं। आज अगर मैं ऊना की बात करूं तो ऊना में आज योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो गगरेट में विधानसभा जो गगरेट विधानसभा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंच रही है। वहीं अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो उसके लिए पंडाल जो है यहाँ पर सजाया तो गया है पर लेकिन स्टार कोई प्रचारक यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर खुद जो प्रत्याशी है उसको अपना प्रचार करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो अंतिम दिन है वहीं जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी की ओर से भी अभी मैसेज जो है वो आ चुका है कि 5 बजे के बाद कोई भी गतिविधियां जो है वो नहीं होगी सिवाय डोर टू डोर के, वो भी प्रत्याशी के साथ। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी बड़ा सख्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं तो बीते दिनों प्रियंका गांधी का ऊना दौरा रहा है, उससे पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी ऊना आए थे। तो कहीं ना कहीं बड़े जो नेता हैं उनका आना अपने प्रत्याशी के प्रति वोट मांगना, तो ये कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचाता हुआ दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं ये बात देखने को है कि अब आज जो है कितना जोर ये दोनों पार्टियां अपने अपने प्रचार के लिए लगा पाती हैं। बिल्कुल, कितना जोर लगा पाती हैं ये बिल्कुल देखना होगा। लेकिन मुद्दे कई महत्वपूर्ण रहे हैं विकास जी इस पूरे चुनाव में, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इन चुनावों में जो एक और राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसने सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींचने का काम किया, वो था बगावत। चाहे बगावत भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे बगावत कांग्रेस की हो। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि उसने अपनी बगावत को कहीं ना कहीं थाम लिया। संक्षेप में निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। और इस बार जो अगर गेम चेंजर भी कोई सही साबित होगा तो वो ये जो बगावती तेवर दिखाए हुए नेता हैं, जो कि अब बतौर आजाद उम्मीदवार इस समय जो है चुनावी मैदान में है, इनकी अहम भूमिका यहां पर रहने वाली है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा की तरफ से भी जो आजाद उम्मीदवार हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कहना नहीं माना और जो पार्टियों की तरफ से जो प्रत्याशी यहां पर उतारे गए थे चुनावी मैदान में उनको समर्थन नहीं दिया गया और उसके अलावा अपनी टिकट की चाहवान होते हुए अब ये आजाद उम्मीदवार जो है वो यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये गेम चेंजर इसलिए भी साबित हो सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा प्रभाव जो है वो इनका है और ये ऐसा कह रहे हैं, जो इनका दावा है कि सीट इनकी ही होगी और उसके बाद जो है पार्टियों का दामन ये बाद में डिसाइड करेंगे कि पार्टी किस पार्टी में जाना है और किसका दामन यहां पर थामना है। जो पार्टी लोग छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उनका भी ये लगातार जो है उनकी तरफ से बयानबाजी सामने आती है कि पार्टी में मान सम्मान ना मिलने से नजरअंदाजगी जो है वो देखी गई, जिसकी वजह से जो है वो दूसरी पार्टी में वो गए। बिल्कुल विकास जी, कारण चाहे जो भी रहे हो, बहरहाल बगावत एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं हिमाचल के चुनावों में बाहर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही सहयोगियों का।